आजकल बहुत से इंस्टाग्राम अकाउंट जो है सस्पेंड हो रहे हैं। जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा वी सस्पेंडेड योर अकाउंट और नीचे में एक यूज़र नेम आपको दिया रहेगा जो कि आपका अकाउंट का होगा और नीचे में एक टाइमिंग दी रहेगी आपको कि 180 दिन के बाद आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बीच में आप चाहो तो अपील कर सकते हो और अपने अकाउंट को वापस ला सकते हैं। तो मैंने इस पर वीडियोस बनाया है और आप लोगों ने देखा है और बहुत से लोगों ने ये ट्राई भी किया और उनका अकाउंट वापस भी उनको मिला है। ऐसा कमेंट हमारे वीडियोस में है, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं आज के वीडियोस में ये बताने वाला हूँ आपको कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो है सस्पेंड होता क्यों है, क्या रीज़न होते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और जिनका नहीं हुआ है वो भी देखेंगे, नहीं तो उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है अगर आप ये गलतियां करते हो। तो मैं उन गलतियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियोस में आपको बने रहना है। दूसरी बात कि इंस्टाग्राम में अकाउंट सस्पेंड ना हो तो हमें क्या क्या चीज़ से बचना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में सेटिंग में जाकर हमें उस चीज़ को इनेबल करना चाहिए जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो बन रहिए पूरा वीडियोस में और वीडियो आपको अच्छा लगेगा एक लाइक करके जाना। सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो आप लोग के लिए मैं ऐसी ही नई नई वीडियोस जो है रिसर्च करके आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। और आप लोग वीडियोस को लाइक भी करना ताकि मुझे लगे कि आपके पास वीडियो पहुँचा है और आपने वीडियोस को देखा है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कीजिएगा। बाकी कोई भी आपको सवाल रहे, कुछ भी कहना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और आपके कमेंट पर वीडियोस भी लेकर आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होता है, डिसेबल होता है तो उसमें कुछ कारण होते हैं। कारण नंबर 1 पे आता है सबसे पॉपुलर जिसके कारण बहुत सारे अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ है और वो है कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन करना। जैसे कि इसमें आता है पहला, वो आता है किसी व्यक्ति का कंटेंट को रीयूज करना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट पर रील्स वीडियो पोस्ट कर रहा है, अपनी कंटेंट बना रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, उनकी फॉलोवर्स उनको ऑर्गेनिक आ रहे हैं और अकाउंट उनके ग्रो कर रहे हैं, उनके वीडियोस आपके सामने में आता है तो आप लोग क्या करते हो, उस वीडियोस को डाउनलोड करके अपने अकाउंट पर पोस्ट कर लेते हो। और आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी और की पोस्ट को अपने अकाउंट पे आप पोस्ट करते हैं तो ये गाइडलाइन का वायलेशन है, क्योंकि ये कंटेंट किसी और का है और उसने इजाज़त आपको नहीं दिया है कि आप पोस्ट करो। सबसे पहली बात है वो व्यक्ति भी आपके कंटेंट पर कॉपीराइट दे सकता है, वो व्यक्ति आपके वीडियोस आपके अकाउंट पर स्ट्राइक दे सकता है और ऐसी गलती बार बार होती है तो इंस्टाग्राम जो है गाइडलाइन के मुताबिक आपके अकाउंट को सस्पेंड डिसेबल कर देता है। और आगे जो यहाँ पे आता है इससे अकाउंट 1 2 10 20 50 100 नहीं, बहुत सारे अकाउंट जो है डिसेबल सस्पेंड हुआ है और वो अकाउंट वापस भी नहीं आया है। और वो आता है हेट स्पीच, मतलब कि गलत भाषण। अगर गलत भाषण आप देते हो इंस्टाग्राम के रील्स वीडियोस में तो आपका अकाउंट जो है रीच तो बढ़ेगा, आपका अकाउंट ग्रो भी करेगा, आपका फॉलोवर्स भी तेजी से इंक्रीज होंगे। लेकिन जब आपका अकाउंट ग्रो होता रहेगा तो उसी वक्त इंस्टाग्राम जो है आपके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड डिसेबल कर देगा। तो आप लोग जो है हेट स्पीच नहीं फैलाना है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि ये भी आता है कम्युनिटी गाइडलाइन में और आपका अकाउंट जब एक बार जाएगा तो फिर आपका अकाउंट वापस कभी नहीं आएगा। और छोटी सी चीज़ इसमें मैं और ऐड कर दूं, वो आता है कि अगर आप गलत न्यूज़ देते हो, है ना, आजकल बहुत से न्यूज़ देखते हो आप कि इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बनाते हैं और वो समझते हैं अपने आप को न्यूज़ एंकर, मतलब कि वो ऐसी ऐसी बातें आपको बताते हैं न्यूज़ जैसा, जैसे कि आपको लगता है कि ये रियल न्यूज़ है लेकिन वो होता फेक है। तो अगर आप फेक न्यूज़ भी अगर इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो में बनाते हो तो इससे भी आपका अकाउंट जो है सस्पेंड डिसेबल हो जाता है और ये भी कम्युनिटी वायलेशन में आता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। तो ये तो हो गई बड़ी गलतियां जो कि बहुत कम लोग करते हैं, सब नहीं करते हैं। लेकिन जो रील्स वीडियो बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, जो फनी वीडियोस बनाते हैं, जो नया नया कोशिश कर रहे हैं, उनसे ऐसी ऐसी गलतियां होती है छोटी छोटी जिनके कारण उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। उसमें आता है पहला नंबर पे और वो आता है स्पैम एक्टिविटी। जहाँ पे है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इंस्टाग्राम जो है एक्शन लेता है। और इसमें क्या आता है, वो आता है एक साथ बहुत लोगों को फॉलो अनफॉलो करना।
आजकल होता है कि आप दोस्त यार साथ में बैठे हो और कुछ व्यक्ति आपको ये बोल देते हैं, आपके दोस्त, कि आप बड़े अकाउंट को फॉलो करोगे, अनफॉलो करोगे, फॉलो करोगे, अनफॉलो करोगे, तो इससे तुम्हारा फॉलोवर्स बढ़ेंगे, इससे आपको लोग फॉलो करेंगे, और ऐसी गलतियां आप करने लगते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को आप फटाफट फटाफट फॉलो कर लेते हो ताकि वो आपको फॉलो करेंगे तो आपका फॉलोवर बढ़ जाए, है ना, और इसके बाद आप लोग जो है उसको फिर अनफॉलो करना स्टार्ट करते हो। तो इससे लगता है कि आप फेक एक्टिविटी कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम जो है आपके अकाउंट को सस्पेंड डिसेबल कर देगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आम जैसा बात है, बहुत से लोग करते हैं और आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। आगे इसी में देखेंगे तो आता है कि बहुत ज़्यादा कमेंट, लाइक, कोई भी रील्स वीडियो सामने में आ गया, लाइक कर दिया, फिर सामने आया लाइक कर दिया, फिर सामने आया लाइक कर दिए, लगातार रील्स वीडियो आ रही है और आप फटाफट फटाफट उसको लाइक किए जा रहे हो। कोई भी रील्स वीडियो ऐसी होती है जहां पे आप कमेंट बॉक्स में गए और कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हो, एक कमेंट किया, दो कमेंट किया, तीन कमेंट किया, पांच कमेंट किया, 10 कमेंट किया, और आप रिपीट 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 कमेंट करते रहते हो। ये सब स्पैम एक्टिविटी में आता है और इंस्टाग्राम को लगता है कि ये कुछ ना कुछ इस अकाउंट से गलत एक्टिविटी हो रहा है और वो आपको अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, और उसके बाद आपको जो है अपना रियल प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाकर आपका अकाउंट जो है वापस हो पाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसके बाद वापस करने में नानी याद आती है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए गलती ही ऐसा क्यों करना कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाए। और इसी में आगे एक आता है, वो आता है कि ऑटो बोट को यूज करना। जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए, लाइक इंक्रीज करने के लिए, कमेंट इंक्रीज करने के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस को आप इस्तेमाल करते हो, और करने के बाद अपने व्यूज़ को इंक्रीज कर लेते हो, फॉलोअर्स को बढ़ा लेते हो, कमेंट को बढ़ा लेते हो। इंस्टाग्राम पर ये जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर आप आज पकड़े नहीं गए हो, कल पकड़े नहीं गए हो, परसों पकड़े नहीं गए हो, एक टाइम आएगा कि जब इंस्टाग्राम आपको पकड़ लेगा तो उसके बाद आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। अब ये कैसे पकड़ेगा? जब आप इस वीडियो को पोस्ट करोगे तो उनको पता है, एल्गोरिथम को पता है, सबसे पहले 1 घंटे के अंदर में आपके रील्स वीडियो उसके पास पहुंचाएगा जो आपको फॉलो किए हुआ है। जब उसके पास फॉलो किया हुआ पहुंचाएगा और वो आपके रील्स वीडियो को देखेगा ही नहीं, क्योंकि आपका बोट फॉलोवर्स है, तो इंस्टाग्राम पकड़ लेता है कि ये जो फॉलोवर्स है वो एक्टिव नहीं है और ये फॉलोवर जो है तेजी में इंक्रीज किया गया है, तो ये जो अकाउंट है वो सही नहीं है और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है अपने इंस्टाग्राम पर फेक फॉलोवर, फेक लाइक, फेक कमेंट कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वेबसाइट से नहीं बढ़ानी है। आपको मेहनत करना है, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना है, और उसके बाद जो फॉलोवर्स आपका इंक्रीज होगा वो रियल वाले होंगे, और उसके बाद आपके अकाउंट पर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एकदम काम करना है जेन्युइन, और आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, वो शॉर्ट टाइम चलकर वो खत्म हो जाते हैं। और अगला जो है, इसमें से करीब 40% लोग ये गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट जो है सस्पेंड हो रहा है। मतलब कि बार बार लोकेशन को चेंज करना। आप समझ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति यूज करता है इंस्टाग्राम को, अगर मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरा लोकेशन हमारे अकाउंट का बार बार चेंज कैसे होगा? मेरे मोबाइल का लोकेशन बार बार चेंज कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो घर में यूज कर रहा हूँ, काम में यूज कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या हमारे मोबाइल का लोकेशन बार बार चेंज कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत से लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं? VPN को इस्तेमाल करके। अगर आप VPN को इस्तेमाल करते हो, कोई एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए, बिना VPN का वो एप्लीकेशन चलता नहीं है, तो आप VPN को इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब करने के बीच में ही आप जब ओपन करते हो इंस्टाग्राम को, ये यूज करते हो, तो वहाँ पता चलता है कि अभी आप भारत में थे, लेकिन आपको VPN की मदद से आपका जो इंस्टाग्राम है अब दिखाता है कहाँ पर? अब दिखाता है आपको आउट ऑफ कंट्री। तो ये चेंज कैसे हो रहा है? तो इंस्टाग्राम को ये लगता है कि आपके अकाउंट के साथ कोई गलत छेड़छाड़ हो रही है, तो आपको अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं वो। तो आपको ज़्यादा VPN भी इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कभी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन ऐसे आ रहे हैं आजकल जिसको बिना VPN को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, और आप करने की कोशिश भी करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, और आप करते हो, और इसमें आपका वो तो गलती से कुछ ना कुछ तो होगा ही, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन साथ में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। उसके बाद इसी में ऐड करना चाहूँगा ये चीज़ कि
आईडी जो आपका है वो बार बार लॉग इन लॉग आउट करना, या अलग अलग डिवाइस में बार बार लॉग इन करना। अगर मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, और हम कल ओपन कर देते हैं किसी और मोबाइल में, फिर कर देते हैं ओपन इस मोबाइल में, फिर कर देते हैं उस मोबाइल में, तो बार बार आपको लॉग इन लॉग आउट भी नहीं करना है। ज़्यादा अगर करोगे, एक हद होती है, ज़्यादा अगर आप कर लेते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आपका सस्पेंड हो जाएगा, फिर वो वापस आने के चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि लगता है कि आपका अकाउंट कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो हैक्स कर लिया है, या आपका अकाउंट किसी न किसी कारण से लॉगिन कर लिया है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए इंस्टाग्राम को जो है आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं, ताकि जब आप रियल प्रूफ दोगे तो आपको वापस मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पे आता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई गलतियाँ नहीं की है, फिर भी हमारा अकाउंट सस्पेंड कैसे हो गया। कोई इस वीडियो ऐसी होती है जो बहुत से लोग को अच्छी नहीं लगती, बहुत से लोग को अच्छी लगती है, तो वो क्या करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो आपके अकाउंट पर रिपोर्ट मारते हैं। अगर रिपोर्ट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 10 आता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता एल्गोरिदम को। वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन ज़्यादा अगर रिपोर्ट आता है ना आपके अकाउंट पर, तो इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर हो जाते हैं सीरियस, और आपके अकाउंट को फिर वो चेक करते हैं, देखते हैं कि बहुत रिपोर्ट इस पर आया है, तो आपके अकाउंट को डिसेबल सस्पेंड कर देते हैं, ताकि अब आप उसको जो है अपील करोगे और आपके उनके मुताबिक चलोगे तब जाकर वापस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करना है और अपने अकाउंट को नहीं खोना है। आपके अकाउंट बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाली है फ्यूचर में, तो आप लोग अपने अकाउंट को बचा के रखेंगे और ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट आपके पास है और आप कोई गलती भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका अकाउंट सस्पेंड डिसेबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका आईडी हो सकता है कि आपके मोबाइल के अलावा कहीं और भी लॉगिन होगा। तो ये आपको चेक कर लेना है आपके अकाउंट में जाकर कि आपका आईडी अभी कहाँ कहाँ लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो उसको वहाँ से लॉगआउट मारना है अपने मोबाइल से ही। कैसे करोगे, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, इन कारण से भी आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। करना क्या है, ओपन करना है इंस्टाग्राम को। ओपन करने के बाद जाना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको थ्री वाले लाइन पर, ओके। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे आगे आना है। तो यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, एक तो आता है यहाँ पर अकाउंट सेंटर, यहाँ पे आप क्लिक कर देते हो। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आता है एक, देखिए क्या है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाता है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। ये आपको लगा लेना है, अपना नंबर देकर ओटीपी आएगा, ये लगा दो। कोई व्यक्ति आपके आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा और सिर्फ आपके ही मोबाइल में ये चलेगा, तो आपकी आईडी जो है कभी हैक नहीं होगी, तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा। तो ये आपको कर लेना है और उसके बाद यहाँ से पता लगा लेना है कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन है। और यहाँ पर देखोगे तो मेरा अकाउंट ये वाला है और ये 3 मोबाइल में लॉगिन है। ये अकाउंट देखिए एक में लॉगिन है, और ये देख लीजिए हमारा एक में लॉगिन है, और ये देख लीजिए हमारा एक में लॉगिन है। तो आपका अकाउंट अगर 4 5 3 5 कहीं पर लॉगिन रहता है ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देख लेना है कि ये तो मेरा मोबाइल है, यहाँ पे लॉगिन है, लेकिन ये किस में है, ये किस में है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद इन दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आप मार देना है लॉग आउट। उनके मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा और आपके मोबाइल में रह जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर लॉगिन है, कहीं और लॉगिन नहीं है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, तो आपकी गलती से होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी को लॉगिन दिए हुए हो या किसी ने चुपके से कर लिया है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है उसी गलती से, आपकी गलती से नहीं होता, और आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, कोई इस वीडियो पोस्ट कर रहा है किसी और का, कोई गलत कंटेंट पोस्ट कर रहा है, या किसी का उठा लिया है वीडियो और पोस्ट कर दिया है, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन आपको वो कोलैब के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वहाँ से भी आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकता है। इसलिए आपको कोई ऐसी वैसी फालतू वीडियो को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, समझ गए। और आपको सिर्फ रियल जेन्युइन कंटेंट आपको दोस्त बनाता है ना, तब जाकर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ऐसे में आपका अकाउंट जाएगा तो फिर वापस कभी नहीं आएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके आप अगर बच जाते हैं तो आपका अकाउंट हमेशा बच जाएगा और आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन आप कुछ और गलतियां अगर कर सकते हो, या आपसे हो जाए, या आपका कोई सवाल है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इससे तो नहीं होगा, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पर यस नो में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।